नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2025 के अंतर्गत प्लान कर रहे हैं अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगाने का, पर आपके घर का जो लोड है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बड़े सिस्टम की तरफ जाएँ। तो आपका लोड जो है वो सीमित है करीब 1 किलोवाट तक या बोलें 1000 वाट तक ही लोड आपका सीमित है। तो ऐसे में आपको बड़े इन्वर्टर्स, नंबर ऑफ बैटरी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो ये 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम बताने वाला हूँ, ये आपके लिए एक बेस्ट सिस्टम हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप जो ये सिस्टम लगाएँगे उसमें आपको कौन-सा इन्वर्टर इंस्टॉल करना है, इन्वर्टर्स के फीचर्स क्या हैं, कितना लोड चला सकता है, कौन-सी टेक्नोलॉजी का आता है, नंबर ऑफ बैटरीज़ इस पर कितनी लगती हैं, कितना सोलर पैनल का सपोर्ट मिलता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन डेप्थ के साथ बताऊँगा। इसके साथ ही जो हम सोलर पैनल लगाएँगे, वो कितने यूनिट का हमें 1 दिन में जनरेशन करके देने का काम करेंगे और कौन-सी टेक्नोलॉजी का हमें सोलर पैनल अपने सिस्टम में लगाना चाहिए। बैटरी हमें कितने एएच की लगानी चाहिए, 150 एएच, 220 एएच, ऐसी हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और इसके साथ ही इस सिस्टम की जो टोटल कॉस्टिंग आएगी, क्योंकि कॉस्टिंग या बोलें प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल कॉस्टिंग बताऊँगा विद 3 प्रोडक्ट्स और इसके साथ ही इसमें लगने वाला स्ट्रक्चर, वायर, एमसी4 कनेक्टर एक्सेट्रा, एक्सेट्रा सब कुछ। तो ये वीडियो देखने के बाद आप 100% एक सोलर एक्सपर्ट बन जाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए दोस्तों मत जाइएगा। तो चलिए एक-एक करके आपको मैं सब चीज़ समझाता हूँ। उसके लिए चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग हर एक चीज़ डिटेल के साथ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम। अब कोई भी सोलर सिस्टम होता है उसमें हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। नंबर 1 पर उसमें हम लगाते हैं सोलर पैनल, जो हमें एनर्जी जनरेट करके देते हैं या ये बोलें कि ये हमारी सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो बदलते हैं। तो ये सोलर पैनल का मेन काम है। सोलर पैनल में आपको 3 ही टेक्नोलॉजी प्रेफरली देखने को मिलती है। मिलती तो आपको पॉलीक्रिस्टलाइन की भी टेक्नोलॉजी है, पर आप बिल्कुल भी पॉली की तरफ मत जाइएगा क्योंकि हमारे पास उससे ज़्यादा एफिशिएंसी के और ज़्यादा एडवांस पैनल हैं। यहाँ पॉली की बात करते हैं तो 16-17% की ही एफिशिएंसी देखने को मिलती है, पर अब 2025 के अंतर्गत हमारे पास मौजूद है करीब 25 से 26% एफिशिएंसी का सोलर पैनल। अब सोलर पैनल की जो 3 मेन टेक्नोलॉजी हैं जिनमें से कोई आपको एक सेलेक्ट करनी है अपने अकॉर्डिंग। मेरा काम है आपको हर एक चीज़ डिटेल के साथ बताना। नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा एन टाइप का टॉपकॉन सोलर पैनल और एक सबसे लेटेस्ट एचजेटी टेक्नोलॉजी हाइड्रो जंक्शन सोलर पैनल। ये तीनों हमारे सोलर पैनल के नाम ही हैं और तीनों सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी हैं। हाफ कट बाईफेशियल में आपको 550 वाट तक पैनल ईजिली देखने को मिल जाएंगे। एन टाइप टॉपकॉन में आपको पैनल करीब 600 वाट तक ईजिली देखने को मिल जाएंगे। इससे बड़े पैनल भी मिलते हैं, 590 और 500 600 वाट तक आपको टॉपकॉन मिल जाएगा और एच है ये आपको 650 और 700 वाट तक का भी सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा। इन तीनों की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये 21% एफिशिएंट है, ये 23% इसकी एफिशिएंसी है और इसकी एफिशिएंसी 25 टू 26% इसकी एफिशिएंसी है। पर यहीं पर अगर इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इनका हम लोग यूनिट जनरेशन देखते हैं, इन दैट कंडीशन जो आउटपुट निकल कर आता है, वो निकल कर आता है कि हमारा मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल एक अच्छे सनी डे में हमें 5 यूनिट तक की ही जनरेशन करके देता है। वहीं सिमिलर चीज़ आपकी एप्लीकेबल होती है एन टाइप टॉपकॉन सोलर पैनल टेक्नोलॉजी पर। यहाँ पर भी दोस्तों आपको 5 यूनिट के ही अप्रॉक्स जनरेशन देखने को मिलती है और एचजेटी में भी आपको 5 यूनिट की जनरेशन देखने को मिलती है। तो अब आप ये कहेंगे कि इनकी एफिशिएंसी में अंतर है, तो इनकी जनरेशन में अंतर क्यों नहीं है? पर एक्चुअल में दोस्तों इनकी जनरेशन में ग्राउंड लेवल पर आपको कुछ खास अंतर नहीं देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट्स में आपको यहाँ पर अंतर ज़रूर देखने को मिल सकता है, मे बी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन-सा पैनल लेना है। मैं अपना भी सजेशन इसमें ऐड ऑन करूँगा, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक भी करिएगा। पर हाँ, यहाँ पर इनमें एक मेजर डिफरेंस है, जहाँ पर आपको मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल 18 से ₹20 पर वाट तक देखने को मिल जाएगा। वहीं पर
आपको एन टाइप टॉपकॉन जो सोलर पैनल है वो मिलेगा जाके करीब 22 से 25 रुपए पर वाट तक। और एच इसमें लेटेस्ट लॉन्च पैनल है, तो आपको 30 रुपए प्लस से ही ज़्यादा इसकी पर वाट की कॉस्टिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक अच्छा सस्ता रिलायबल सिस्टम बनाना चाहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो मेरी सजेशन है कि हमें मतलब होता है मेनली यूनिट से कि कितने यूनिट की हमें जनरेशन मिल रही है। और जब हम तीनों का कंपेरिजन करते हैं यहाँ पर, तो तीनों में सिमिलर यूनिट जनरेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप 1 किलोवाट का हाफ कट बाईफिशियल लेते हैं, तो मान लीजिए 20 रुपए के हिसाब से भी ये हमको सिर्फ 20,000 रुपये का पड़ेगा जाके, ये 25,000 रुपये का पड़ेगा जाके, और ये 30,000 प्लस रुपीज़ का पड़ेगा जाके। तो आपको अपने लिए अगर बेस्ट सिस्टम बनाना है, बजट फ्रेंडली बनाना है, तो मैं 100% रिकमेंड करता हूँ कि आप जा सकते हैं मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ। ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम अब भी होने वाला है। तो हमने यहाँ पर पैनल का सिलेक्शन दोस्तों कर लिया है। अब इसका एक एक करके सबके प्राइजेस भी लिखते चल रहा हूँ, जिससे आपको टोटल कॉस्टिंग का भी इसका पता चलता रहे। तो अब इसका प्राइस हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं टोटल कॉस्टिंग, जहाँ पर हमने जो सोलर पैनल की कॉस्टिंग निकाली है वो 20,000 रुपीज़ निकाली हुई है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग इन्वर्टर की। दोस्तों इन्वर्टर अगर हम देखते हैं, तो इन्वर्टर मार्केट में आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ भी देखने को मिलती हैं। कोई ट्रांसफार्मर लेस है, कोई ट्रांसफार्मर है, कोई पीडब्ल्यूएम है, कोई एमपीपीटी है, पर हमें प्रेफर करना है सिर्फ एमपीपीटी। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, ईस्टमैन कंपनी की तरफ से आने वाला इनका प्रो मैक्स मॉडल। अब ये प्रो मैक्स क्योंकि इनमें प्रो भी एक मॉडल आता है, प्रो मैक्स भी मॉडल आता है। प्रो मैक्स मॉडल इनका एक ऐसा मॉडल है जो 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है और पूरा 1 किलोवाट का लोड उठाता है। मतलब आप इस पर अपने घर के 1000 वाट तक के जो भी अप्लाइंसेस हैं वो एक साथ इस पर रन करा सकते हैं। इसका एक और भी अच्छा फीचर्स है, वो आगे स्टेज में बताऊंगा जब उसकी ज़रूरत होगी। इसके साथ ही ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसकी वीओसी थोड़ी सी आज के हिसाब से अगर बोलूँ तो थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी, करीब 49 के करीब देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आप 550 वाट से ज़्यादा के पैनल इस पर नहीं लगा सकते। पर अगर आप मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस पर अपनी वीओसी को मैच करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप पूरे इस पर 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल भी लगा लेंगे। अगर बात करें इसके और फीचर्स की, तो जो सभी इन्वर्टर्स में फीचर होते हैं वो सारे फीचर्स में ऐड ऑन है। तो इस वजह से मैं एक एक फीचर्स बताकर आपका इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करने वाला। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट है जो है इसका प्राइस। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं, तो दोस्तों ये आपको ऑनलाइन 11,000 समथिंग रुपए का देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए ये एक ऐसा इन्वर्टर है, मिल तो इसमें आपको और भी जाएंगे 1 के 1.5 kVA का या 2 kVA का भी, पर ये इन्वर्टर खासियत है कि ये 12 वोल्ट का है। मतलब समझ रहे हैं ना कि सिंगल बैटरी पर भी आप पूरे 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा लेंगे और 1 किलोवाट का लोड भी चला लेंगे। यहाँ तक आपके घर पर अगर 1 HP वाली जो हमारा टिल्लू पंप होता है, टुल्लू पंप, वो भी इस पर आराम से चल जाएगा। घरेलू मोटर आपकी इस पर चल जाएगी। हाँ, समरसेबल ये चलाने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि समरसेबल के लिए मिनिमम 2.5 केवीए या 2000 वाट तक का लोड लिफ्ट कराने वाला हमें इन्वर्टर चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें जर्क लोड काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो अगर आपके घर पर घरेलू मोटर लगी है, देन डेफिनेटली ईस्टमैन का आपका ये प्रो मैक्स मॉडल आपके लिए एक बेस्ट सोलर इन्वर्टर साबित होगा। तो मतलब हमने यहाँ पर दो चीज़ों की कॉस्टिंग निकाल ली है, जिसमें से हमने बात कर ली सोलर पैनल्स की एंड इन्वर्टर्स की। और मैं कोशिश करूँगा अगर इनके लिंक मिल जाते हैं तो मैं आपको लिंक ऐड करके इसके आपको दे दूँगा। तो यहाँ पर आपका 11,000 रुपये का दोस्तों इन्वर्टर हो जाएगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी तीसरे इक्विपमेंट की, और वो है बैटरी। बैटरी अब बाकी अदर कोई कंपनी होती तो वहाँ पर मैं यहाँ पर किसी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी ब्रांड का, मैं बस आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। तो अदर बैटरी इन्वर्टर पे देखेंगे तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम 200 एएच तक की बैटरी लगाने के लिए बोला जाता है। पर ईस्टमैन के जो आप इन्वर्टर्स लेते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं 180 एएच या उससे अबव। मतलब आप जितने एएच चाहें उतने एएच की आप इस पर बैटरी लगा सकते हैं। तो अगर आप दिन में अपने घर के सारे हैवी लोड चलाते हैं और आपका दिन में ज़्यादा यूजेस है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप 150 एएच तक की इस पर बैटरी
लगा लीजिए। और अगर आपको रात में बैकअप अच्छा चाहिए तो आप 200 एएच या उससे ज़्यादा की भी बैटरी इस पर लगा सकते हैं। तो अगर 150 एएच की बात करें तो करीब 12,500 रुपये की आपको ये बैटरी मिल जाएगी। 200 एच की बैटरी करीब आपको 16,500 रुपये तक की सोलर बैटरी मतलब C10 बैटरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कम बैकअप चाहिए तो डेफिनेटली आप 150 की तरफ जाएँ, ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आप 200 की तरफ जा सकते हैं। अब ये हो गई हमारी इसकी बैटरी का प्राइस हो गया हमारा। हम यहाँ पर 150 एएच की बैटरी ले रहे हैं क्योंकि मोस्टली लोग 150 एएच की ही बैटरी को यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको टोटल जोड़ लेते हैं तो इसकी जो हमारी कॉस्टिंग निकल कर आती है वो निकल कर आती है 20, 30, 40 हज़ार ये हो गए दोस्तों, ढाई, 3.5 मतलब 43,500 रुपये का हमारा ये सिस्टम तैयार होता है, जो आपको 5 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छे सनी देने का काम करेगा। पर सोलर सिस्टम में ये खर्च यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। इसके अलावा भी हमें इसकी एसेसरीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अब एसेसरीज़ में क्या हो गया, तो हम लोगों ने सोलर पैनल्स लिए थे। अब जो सोलर पैनल लिए थे तो इनको लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की, और ऐसे वैसे स्ट्रक्चर की नहीं, हमें पड़ेगी जीआई मतलब ग्लैवेनाइज्ड आयरन की स्ट्रक्चर की। इसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी वायर की प्लस MC4 कनेक्टर्स की, और इसके साथ टीम ज़रूरत पड़ेगी इंस्टॉलेशन की। अब इसके साथ आप इसमें ACDB, DCDB ये सारे बॉक्सेस लगा सकते हैं। तो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इनकी कीमत भी आपको करीब 4,000 और 3,000 रुपये के लमसम पड़ती है जाके। इसके साथ ही LA आप लगा सकते हैं। तो ये कॉस्टिंग आप अगर चाहें तो छोटे सिस्टम में मोस्टली लोग ये चीज़ें प्रेफर नहीं करते हैं, पर ये चीज़ें अगर आप लगाना चाहें तो डेफिनेटली आप इस पर ज़रूर लगाएं। तो हम यहाँ पर सिर्फ मेन कॉस्टिंग बता रहे हैं। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए जो आपको जीआई का अच्छे जीआई का स्ट्रक्चर मिलेगा वो 3500 रुपये की कॉस्टिंग आएगी। वायर आपको करीब मिल जाएगा, डिस्टेंस के हिसाब से आपको वायर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें 2,000 रुपये का वायर और MC4 कनेक्टर इसमें ऐड ऑन करके चल रहा हूँ। और इंस्टॉलेशन टीम आपसे काफ़ी अच्छा चार्ज करेगी, क्योंकि मान लीजिए आपको 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे पैनल लगाना है, बैटरी चढ़ानी, इन्वर्टर चढ़ानी है, तो आप कम से कम यहाँ पर 3,000 रुपये ज़रूर लेकर चलिएगा। इससे कम में इंस्टॉलेशन होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये भी कॉस्टिंग आपकी करीब हो जाएगी जाके 5, 3, 8, 1, 8,500 रुपये ये। तो मतलब अगर 43,000 और 8,000 जोड़ दें तो करीब 52,000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये हिसाब किताब बनता है जाके। पर दोस्तों 52,000 रुपये लगाने के बाद हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें हमें बाद में भी कम खर्च करना है। कम खर्च कैसे करना है कि यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर यूज़ की है सिर्फ सिंगल बैटरी। अब वो सिंगल बैटरी हमें बैकअप देने का काम कर रही है, क्योंकि बैटरी एक मेंटेनेबल भी आइटम है और उसके साथ ही ये हमारा 5 या 6 साल के अंतर्गत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में हमें आगे चल के सिर्फ बैटरी बदलनी है। सोलर पैनल पर हमें 25 से 30 साल की वारंटी मिल जाती है। इन्वर्टर पर हमें पूरे 3 साल की वारंटी मिलती है, जो ईस्टमैन की तरफ से आपको मिलती है 3 ईयर की वारंटी, और 10 साल की इस पर हमें ट्रांसफार्मर की वारंटी मिलती है। तो मतलब इन्वर्टर भी हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है, सोलर पैनल भी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बैटरी भी हमारी 5 से 6 साल तक के लिए है। और ऐसे में अगर आप एक इनकी लंबे वारंटी वाली बैटरी चाहें जो 10 साल और 20 साल वाली है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो अब ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल कर आया कि अगर आप एक 1 किलोवाट लोड उठाने का 12 वोल्ट का एक सोलर सेटअप लगा रहे हैं, जो आपको अच्छा बैकअप भी दे, अच्छा लोड उठा के भी दे, और नंबर ऑफ सोलर पैनल और MPPT टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, तो आप मेरे बताए इस सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको करीब 52 से 53,000 रुपये का खर्च आने वाला है। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको 100% दे सकूँ, जिससे एज अ व्यूअर भी आप अगर अपना घर पर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं सर्व से, तो उसमें आपको मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर आज का वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।